ओसीडी की बातों का बुरा न माने। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी की बातों का बुरा न माने। बहुत सारे लोग होते हैं जो ओसीडी की बातों का बुरा मानते हैं। अब इसके अंदर भी दो पहलू हैं, उनको हम समझेंगे। ओसीडी के अंतर्गत आपको जो भी चीजें हो रही है, आपको बार बार हाथ धोने का मन करता है, बार बार मन्नत मांगने का मन करता है, मेल के प्रति अट्रैक्शन आता है, या बाहर जाने से डर लगता है, मैं किसी को नुकसान न पहुंचा दूं, काउंटिंग करने का ऐसा मन में रहता है, किसी विशेष अंक से डर लगता है, ये सब चीजें आपके साथ होती है ना, तो आप इसका बुरा मानते हो कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग जो कंटेमिनेशन ओसीडी के सफरर होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं कि मैं तो गिन करके 12 हाथ धो रहा हूं और मेरे घर वाले एक बार भी हाथ धोते हैं और वो उनको ऐसा सेटिस्फेक्शन है, तो उनको है ना उसके अंदर एक जलन सी होती है। ठीक है, जैसे उसको क्या बोलते हैं, ईर्ष्या की भावना। ईर्ष्या की एक भावना उनके अंदर जागृत होती है, और जितना यह भावना उनके अंदर तीव्र गति से जागृत होगी ना, उतना ओसीडी का उनका कंपल्शन बढ़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ओसीडी की बातों का बुरा न माने। आप ओसीडी की ये जो बात है ना, इसका बुरा मानते हो और इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आता है। जब पर्सनली आप मेरे साथ जुड़ते हो तो मैं इसमें कुछ एक्टिविटी करवाता हूँ, कुछ एफर्मेशन का प्रयोग करवाता हूँ, कुछ एक ट्रिक्स देता हूँ, तो वो मैं पहले सेशन में देता हूँ केस हिस्ट्री के बाद में। बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन भी करते हैं कि सर इसका ट्रीटमेंट से क्या लेना देना है। तो ये जो चीजें हो रही है ना आपके साथ में, ये सब वह जो मैं चीज आपको दे रहा हूं उससे यह चीज उखड़ती है और उससे वह खत्म होती है। तो जो भी चीज हम देते हैं आपको, छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं ना, उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बड़ा मतलब होता है। और पीछे भी जो मेरे वीडियोस आए हैं उनके अंतर्गत मैंने बहुत सारी एफर्मेशन दी है। उनमें से अगर कोई भी एफर्मेशन आपको दी है ना, तो वह आपके शेड्यूल में जरूर शामिल होनी चाहिए। क्योंकि जो लोग पर्सनली हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो इसमें चलो इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, उनको तो हम स्टेप बाय स्टेप करवाते हैं। परंतु जो लोग सिर्फ हमारा वीडियोस देख करके अपनी ओसीडी को ठीक कर रहे हैं ना घर से, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वीडियोस देख करके ठीक कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे उसके इंतजार में रहते हैं कि मेरा एक चीज अटका हुआ है तो उससे रिलेटेड मेरा उससे कुछ मिलता हुआ तो उसको मैं ठीक कर लूं। तो उन सब लोगों को मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं कि जितने हमने एफर्मेशन दिए ना, वो सब आपके शेड्यूल में शामिल होने चाहिए, क्योंकि उनका जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो मतलब है ना, वो यहीं तक पहुंचेगा। जो बात मैंने अभी इसी वीडियो में कही है, क्या कहा है मैंने, ईर्ष्या और द्वेष की जो भावना अंदर पैदा हो रही है ना, उसको वह समाप्त करेगी। और जितना जल्दी उसको समाप्त कर देगी ना, तो आपके नेगेटिव बिलीफ टूट जाएंगे। और नेगेटिव बिलीफ टूटेंगे तो आपको पता ही है क्या क्या होता है। दूसरा, ओसीडी की बातें आपको दूसरों से कंपेयर करती है कि उसको ऐसा इरिटेशन नहीं होता, वो यहाँ जाता है, ये करता है, वो करता है, ऐसे बैठता है, ये करता है, ऐसा हो जाता है। इसमें आपको एक बात को समझना पड़ेगा, आप जिस समस्या से सफरिंग कर रहे हो ना, वो किसकी देन है बताओ, किसकी देन है? आपके माइंड की खुद की देन है ना, आपके माइंड के विचारों की देन है ना। और विचार कैसे होते हैं? विचारों के अंदर हम जो सामग्री, उसमें खाद, हवा, पानी जो डालते हैं दिमाग में, उससे वो विचार पैदा होते हैं ना। तो यह सब रहमो क्रम तो आपका खुद के ऊपर है, और दूसरों को आप टारगेट करते हो, दूसरों से ऐसा एनालिसिस करते हो कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसका ऐसा नहीं होता है, उसका ऐसा हो जाता है, ऐसा वैसा ये वो। तो ये चीज गलत है। तो मैं इसीलिए तो कहता हूं ना कि ओसीडी की बातों का बुरा न माने। ये ओसीडी की बातें ही तो है जिनका आप बुरा मान रहे हो। इन बातों का आपने बुरा नहीं मानना है। इन बातों का क्या करना है आपने? एफर्मेशन के माध्यम से, टिप्स ट्रिक्स के माध्यम से इसको ठीक करना है आपने। यही चीज समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। और जितना जल्दी आप इस बात को समझ करके इसके अंदर एक्शन लोगे ना, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और उतना जल्दी आप ठीक हो जाओगे। आपके नेगेटिव बिलीफ टूटने जरूरी है। ये छोटी सी बात है और इसको आपको समझना पड़ेगा। और मात्र इसको समझना ही नहीं है, इसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो प्रण लीजिए, आज अभी इसी वक्त प्रण लीजिए कि हाँ, मैं ओसीडी को हराने वाला हूँ और बहुत जल्द हराने वाला हूँ। तारीख तय कर लीजिए अपनी, आपको जो लगता हो। जैसे मान करके चलो आज है 19 मई है आज, तो आप ऐसा तारीख तय कर लीजिए कि कितने दिन में आपको ठीक होना है। 20 दिन, 25 दिन, 35 दिन, 45 दिन, 65 दिन, 90 दिन, 120 दिन, जितने भी हैं आपके वो तय कर लीजिए।
नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि इतने दिनों में मुझे अपनी ओसीडी को हराना है, और आप हरा दोगे। ठीक है ना। पहला मैं ये चीज़ क्यों लिखवाता हूँ कि आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप इतने दिन में ओसीडी को हरा दो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर क्या सचमुच ऐसा है, आपके अंदर ऐसा विश्वास है क्या कि आप इतने दिन में उसको हरा दोगे। आपको ऐसा खुद पे ऐसा ट्रस्ट हुआ क्या कि हाँ मैं हरा दूंगा, सचमुच हरा दूंगा। बस ये चीज़ देखनी होती है मेरे को। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास में लिखते हैं मैं 45 दिन में ठीक हो जाऊंगा, और वह 25 दिन, 22 दिन, 27 दिन में ठीक होते हैं। वो मुझे भी पता है, परंतु वो चीज़ जब मैं लिखवाता हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ देखना होता है कि क्या इसको ट्रस्ट है कि ये 45 में ठीक हो जाएगा। अब जिसका 45 का ट्रस्ट होता है ना, उसको मैं 30 में ठीक करता हूँ। वो उसका टारगेट है, वो मेरा टारगेट है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। सब चीज़ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है ना। अगर आप चाहो ना तो आप अपनी ओसीडी को हरा सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अपनी ओसीडी को हरा सकते हो। आप अपनी ओसीडी को जड़ से खत्म कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। मेरे चाहने से नहीं होगा, आप चाहोगे तो जरूर खत्म होगी। ठीक है, तो बनाइए अपनी चाहत को, लिख लीजिए और मैदान में आ जाइए संकल्प लेकर के। ओसीडी ठीक होगी, 100% होगी। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।